की स्टोरी। एक गांव में एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे, श्यामलाल और मुकेश। श्यामलाल बहुत ईमानदार था। श्यामलाल लकड़ियों का काम करता था। वो लकड़ियां बेचा करता था और वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। तो वहीं उसका बड़ा भाई मुकेश लोगों को ब्याज पर पैसा देता था और उनसे ज़्यादा पैसा लेता था ताकि वो जल्दी से अमीर हो जाए। सारे गांव वाले ब्याज पर मुकेश से ही पैसे लेते थे। और कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ, मुकेश ने एक बहुत बड़ा सा घर ले लिया। तो वहीं श्यामलाल मेहनत तो करता था पर उसको लालच नहीं था। उसने अपनी बीवी के साथ वहीं रहना शुरू किया। मुकेश की बीवी मोहिनी भी अपने नए घर में अपने पति के साथ रहने लगी थी। कुछ सालों बाद उन दोनों की बेटियां बड़ी हो गई थी। श्यामलाल की बेटी वर्षा अपने पिता की तरह ईमानदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वहीं मुकेश की बेटी बहुत तेज़ थी। उसे हर चीज़ अपनी पसंद की चाहिए थी। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी पक्की हो जाती है। श्यामलाल अपनी बेटी वर्षा का रिश्ता एक ऐसे लड़के से पक्का करता है जो बहुत ईमानदार हो और अच्छे घर का हो। तो वही राज भी ऐसा ही होता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। मुकेश का दामाद वरुण बहुत लालची होता है। वो तो उसकी बेटी से इसलिए शादी कर रहा होता है ताकि उसको दहेज में खूब सारा कैश मिले। सुनिए जी, वर्षा की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। शोभा, मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी की शादी है, पर मैं क्या करूँ। लकड़ी गीली हो जाती है और कोई ख़रीदता ही नहीं है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि ग्राहक लकड़ी लेने आते ही नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊँ अपनी बेटी की शादी करने के लिए। और मैं चलता हूँ, काम पे भी जाना है। वर्षा के माता पिता को वर्षा की शादी की चिंता हो रही थी क्योंकि श्यामलाल इतना नहीं कमाता था कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। और जैसे ही श्यामलाल अपनी लकड़ियाँ बेचने जाता था, वहाँ पे तेज़ बारिश होने लगती थी क्योंकि बारिश का मौसम था। हे भगवान, मुझ पे रहम कर। मैं कहाँ से अपनी बेटी की शादी करवाऊँगा। ये बारिश ना हो तो मैं कुछ तो कमा लूँगा। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और वो श्यामलाल को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इस बारिश में यहाँ क्यों बैठे भीग रहे हो और तुम इतना उदास क्यों हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? क्या बताऊँ बाबा, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये लकड़ियाँ भी गीली होने की वजह से नहीं बिकती। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, पर तुम्हें अभी छाते की ज़रूरत है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये छाता देने के लिए, नहीं तो मेरे पास तो छाता खरीदने के भी पैसे नहीं थे। छाता देकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और श्यामलाल को कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है बाबा बहुत जल्दी में थे। छाता लेकर श्यामलाल अपने घर की तरफ चला जाता है। उसे नहीं पता था कि बाबा ने उसको जादुई छाता दिया था कि तभी रास्ते में उसे अपना बड़ा भाई मुकेश मिल जाता है और मुकेश कहता है, अरे ओ श्यामलाल, बेटी की शादी है और तू ये छाता लेकर बारिश के मज़े ले रहा है। कुछ फिक्र है लड़की की शादी के? कुछ तैयारियां हुई या नहीं? श्यामलाल एक सीधा आदमी था, इसलिए वो अपने भाई की किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। सुनिए जी, आज वर्षा की ससुराल से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा शादी इसी हफ्ते होगी। इस हफ्ते शादी होगी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूँगा? मैं क्या करूँ? श्यामलाल, तुम फिक्र मत करो, मैं एक जादुई छाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। श्यामलाल इतना कहता है कि वो छाता खुद खुल जाता है और बोलने लगता है। श्यामलाल और उसकी बीवी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। हाँ श्यामलाल, उन बाबा ने तुम्हें मुझे इसलिए दिया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो मेरे जादुई छाते मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ। श्यामलाल के इतना कहते ही वो जादुई छाता पैसे और सोने का ढेर लगा देता है। ये लो श्यामलाल, और अपनी बेटी की शादी अच्छे से करवाना, कोई कमी मत छोड़ना थी। पर इधर मुकेश का बहुत बुरा हाल था। उसका दामाद तो बहुत लालची था। मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। मुझे श्यामलाल को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। दामाद जी ने 30 लाख रुपए मांगे हैं और अगर उनको ये पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी से शादी कभी नहीं करेंगे। मुकेश अपना घर एक आदमी को बेच देता है
और वो आदमी उसके घर के 30 लाख रुपए दे देता है। मुकेश वो पैसे लेकर अपने दामाद के पास जाता है। मुकेश के दामाद की मुकेश के पैसों पे ही नज़र थी। वो पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और मुकेश से झट से सारे पैसे ले लेता है और मुकेश अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देता है और वो दोनों आराम से रहने लगते हैं। इधर मुकेश को अपना बड़ा सा घर बेचकर एक छोटे से घर में रहना पड़ता है। मुकेश को बुरा तो लगता है पर उसे खुशी होती कि उसकी बेटी की शादी हो गई। अब मुकेश को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि उसे अपने भाई को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। इधर वर्षा की शादी के दिन बहुत तेज़ बारिश होती है। तभी वो छाता एक बड़े से छाते के रूप में बदल जाता है और वर्षा की शादी उसके नीचे हो जाती है। मेरे जादुई छाते, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुमने मेरी बेटी की शादी करवाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामलाल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ।